इनके कहने से थोड़ी पकड़ा है एसओजी ने। एसओजी तो अपनी कार्रवाई करेगा। जहां भी जो भी मुलजिम मिला, इतने दिन तो कह रहे थे बत्तीलाल आएगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ इसके तार जाएंगे, वो तार भी ले जाओ और इस बत्तीलाल को भी ले जाओ, ढंग से कार्रवाई करा लो। चलिए रुक करते हैं सबकी बड़ी खबर की ओर, जहां पे आप सभी को बता दूं कि रीट की भर्ती परीक्षा भी हाल ही के अंदर 26 तारीख को की गई थी और इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो बड़ी धांधली देखने को मिली है उसका मुख्य आरोपी बत्तीलाल अब गिरफ्तार हो चुका है। जी हां, बत्तीलाल को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार तो कर ही लिया है, लेकिन वहीं साथ ही साथ इसमें कई बड़े खुलासे होने बाकी थे और इन्हीं खुलासों के बीच में आप सभी को बता दूं कि जो ये 26 लाख अभ्यर्थियों की शिक्षा और रोजगार का सवाल था वह अब खतरे में मंडरा चुका है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो रीट की भर्ती परीक्षा होने वाली थी, इस परीक्षा के एक दिन पहले ही पेपर लीक कर दिया गया था और इसी को लेकर के तमाम जानकारी और सामने आई है। तो देखिए हमारी इस रिपोर्ट के अंदर कि आखिरकार बत्तीलाल को गिरफ्तार करने के बाद में क्या कुछ अपडेट सामने आई है और वहीं अभी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इनको लेकर के क्या कुछ कहा। रीट के 23 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को दांव पर लगाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा को एसओजी ने उत्तराखंड के केदारनाथ से गिरफ्तार कर लिया है। 26 सितंबर को पेपर लीक का खुलासा होने के बाद में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में छिपता रहा था। एसओजी पिछले कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी और 3 दिनों से उसकी लोकेशन उत्तराखंड में मिल रही थी। वहीं बत्तीलाल के भाई राजेश को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। एसओजी की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि बत्तीलाल ने 8.5 लाख रुपए में पेपर का सौदा जयपुर में ही परीक्षा से एक दिन पहले पेपर मिल चुका था। एसओजी की जांच में पता लगा है कि नेटबंदी से पहले ही बत्तीलाल ने पेपर आउट कर व्हाट्सएप पर अपने परिचित आशीष को भेज दिया था। जब पेपर आउट हुआ तो बत्तीलाल की मोबाइल लोकेशन जयपुर में ही थी। पेपर जयपुर से ही आउट हुआ। आशीष ने बहनें उषा व मनीषा को नकल करने के लिए पेपर दे दिया और एक अन्य आरोपी दिलकुश को भी आशीष के पास से ही पेपर दिया गया है। बत्तीलाल को पकड़ लिया है, लेकिन सीबीआई जांच में बहुत अच्छी बात है कि जो अपराधी जिसकी मोस्ट वांटेड था उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में जो मुलजिमान हैं, जो इसमें पूरे पेपर के अंदर जो बातें आ रही हैं उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और बीजेपी की नोटंकी भी बंद हो जाएगी। बीएसपी वाले भी आंदोलन कर रहे हैं सर, सतीश पूनिया बैठ गए धरने पे उनके साथ। किस बात के लिए? सीबीआई जांच की मांग। 2.5 साल में कम से कम सतीश पूनिया बाहर आके धरने पे तो बैठे। मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बीजेपी के छदम आडंबर के इससे बाहर निकलिए और जो जनता की बात है, जो जनता की समस्याएं हैं उसके लिए सरकार तक अपनी बात रखिए। ये नोटंकी इसके लिए रीट के लिए बैठे हैं क्या? ये नोटंकी इनको बंद करनी चाहिए। इनके पास में कोई भी सबूत है, चाहे किरोड़ीलाल मीणा जी के पास में है, चाहे इनके पास में है, उसमें एसओजी को देना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो जांच होगी उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर किसी भी बड़े की, किसी भी व्यक्ति की अगर संलिप्तता पाई जाती है तो निश्चित रूप से 100% कार्रवाई करेगी। अगर कार्रवाई करने के बाद में कोई शक शुबा रहे तो इनको कहना चाहिए ये तो केवल मात्र राजनीतिक नोटंकीबाजी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 31,000 की भर्ती सक्सेसफुल हो गई, जनता ने उसका वेलकम किया। जो 16.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए उन्होंने कहा कि ऐसी भर्ती हमने तो जिंदगी में नहीं देखी। जो दूसरे प्रदेश से लोग आए वो कह रहे हैं हमने जिंदगी में ऐसा व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार ने की है वो नहीं देखी। पहली बार बर्खास्त करने, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। पहली बार प्राइवेट स्कूल कॉलेज की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया। पहली बार पारदर्शिता के साथ में एग्जाम हुई और जो नकल गिरोह भारतीय जनता पार्टी के समय में पूरी नकल कराते थे, पेपर आउट करते थे, उनके खिलाफ कभी भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये चप्पलों में जो ब्लूटूथ है ये कोई पहली बार बना है क्या? ये पहली बार नहीं बना ब्लूटूथ, पहले भी आता था लेकिन इनकी नीयत में खोट होता था, इसलिए ये कार्रवाई नहीं करते थे। कांग्रेस पार्टी कार्रवाई कर रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि 31,000 बच्चे नौकरी लगेंगे। 30,000 की भर्ती फिर शिक्षा विभाग निकाल रहा है। हरियाणा में 7 साल से एक भी भर्ती नहीं निकली
और राजस्थान में जब 31,000 टीचर्स की भर्ती अभी रिजल्ट के बाद में निकलेगी तो उसके बाद में इनके लिए जगह नहीं बचेगी, यहाँ धरती पे जगह नहीं बचेगी। 2.5 साल में इन्होंने कोई सक्सेसफुल आंदोलन नहीं किया, कोई सरकार की नीति का ये ढंग से विरोध नहीं कर सके क्योंकि उसमें कमियां खामियां थी ही नहीं। ये केवल नोटंकी कर रहे हैं। अब इनको चाहिए कि इनके पास में बत्तीलाल या किसी के खिलाफ कोई भी सबूत हो, मैं तो कहता हूं चाहे नेता हो, अभिनेता हो, चाहे अधिकारी हो, किसी के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि प्रदेश के किसी नागरिक के पास में, किसी पत्रकार के पास में अगर कोई सबूत है तो उसको दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो जिन्होंने गड़बड़ी की है वो पकड़े जाएंगे और पूरी की पूरी विस्तृत जांच होगी। लेकिन ये बीजेपी अपनी नोटंकी बंद करे। 3 दिन तो इनको होश नहीं आया, ये उठे ही नहीं कि इतनी शानदार परीक्षा होगी। और 3 दिन बाद में किरोड़ी लाल जी वहां से आए उसके बाद में कि किरोड़ी लाल माइलेज ले जाएगा, इसलिए ये बीजेपी वाले भारतीय युवा मोर्चा के माध्यम से कराते रहे, खुद बीजेपी नहीं आई। आज अगर भारतीय युवा मोर्चा ने किया, जैसा मुझे पता है, जो किरोड़ी लाल जी कह रहे थे कि अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी के तमाम एमएलए आएंगे, बेहतर एमएलए आकर के आंदोलन करेंगे, उन बेहतर का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब ये बेहतर आए। ये बेहतर एक जगह तो हो जाए कहीं। सीबीआई किस बात की सीबीआई? आप जो एसओजी और राजस्थान की किसी स्टेट की एजेंसी पे आपको विश्वास नहीं होने का आप कारण स्पष्ट कीजिए। अगर वो जांच होती है और उसके बाद में उनको ये लगता है कि इस तरह की कोई बात है तो आगे की बात है। आज की तारीख में आप उसको पकड़ा नहीं, उसको लाए नहीं, इन्वेस्टिगेशन किया नहीं उससे पहले। ये जो सीबीआई की मांग है ये केवल मात्र राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। ये केवल इस भर्ती को और सरकार को बदनाम करने की बातें हैं। आपने कितनी की रीट 2017 में हुई थी, 16-17 में 17 दिन तक धरने प्रदर्शन चले थे, अखबारों में आया था, मीडिया ने छापा था। उस टाइम सीबीआई कहाँ गई थी? इन्हीं की थी सीबीआई। करा करू लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती इनको कहने की। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये केवल राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि 31,000 की भर्ती हो रही है और ये 31,000 की भर्ती होके रहेगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इनके चाहे कितने भी पेट में मरोड़े चले, जांच कराना सरकार का दायित्व है, उसका धर्म है, उसका फर्ज है, उसकी ड्यूटी है और पारदर्शिता के साथ में जांच कराई जाएगी। इनके पास में कोई भी तथ्य हैं तो वो एसओजी तक दें। इनके कहने से थोड़ी पकड़ा एसओजी ने। एसओजी तो अपनी कार्रवाई करेगा। जहां भी जो भी मुलजिम मिला, इतने दिन तो कह रहे थे बत्तीलाल आएगा तो पता नहीं कहां कहां इसके तार जाएंगे। वो तार भी ले जाओ और इस बत्तीलाल को भी ले जाओ, ढंग से कार्रवाई करा लो, जिससे आगे आने वाले भविष्य में ये जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके हितों के साथ कुठाराघात नहीं हो, इनको परेशानियां नहीं करने पड़े। इनको ये धर्म विपक्ष का निभाना चाहिए कि हाँ हम साथ में हैं सरकार के और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी पारदर्शिता के साथ में जांच होनी चाहिए और भविष्य में ऐसा नहीं हो कि इस तरीके की कोई भी बात उठे। तो मैं समझता हूँ इसके लिए तो सरकार तैयार है। अगर ब्लूटूथ वालों को पकड़ लिया, नकल नहीं करने दिया, डम्मी कैंडिडेट को पकड़ लिया तो इनके तकलीफ होने लग गई। इनको चाहिए था कि जब इन्होंने रीट कराई थी तब इन्होंने कितने लोगों को पकड़ा था और आज हमने कितने लोगों को पकड़ा है और बर्खास्ती जैसे निर्णय लिए, उसके बावजूद भी। लेकिन ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक नोटंकी है। किरोड़ी से इनकी नहीं बनती, इनसे किरोड़ी जी की नहीं बनती। किरोड़ी जी खुद छाना चाहते हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं वो तो वो जाने, और ये अपनी दुकान ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में नई कैमरामैन रोहित के साथ पुलकित सक्सेना, जयपुर।